तो सिक्स्थ सम है हमारे पास, चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ एन एपी दैट इज 11, 8, 5 और 2। हमें चेक करना है कि हमारे पास एक एपी गिवन है दैट इज 11, 8, 5 एंड 2। इसमें -150 किसी नंबर पे आता है या फिर नहीं आता है। तो इसे चेक करने के लिए पहले एपी लिखते हैं। एपी हमारे पास गिवन है दैट इज 11, 8, 5 एंड 2। तो एपी हमारे पास क्या है 11, 8, 5 एंड 2 ऑलरेडी गिवन है हमारे पास कि ये क्या है, एक एपी है। तो इसमें हमारे पास जो है फर्स्ट टर्म क्या आ गई 11, तो डिफरेंस निकालेंगे तो इसमें क्या करेंगे A2 माइनस A1 करेंगे। A2 की वैल्यू हमारे पास 8 और A1 की वैल्यू हमारे पास है 11 फिल की, तो हमारे पास आंसर आ गया इसका 8 माइनस 11 इज -3। ठीक है, तो अभी हमारे पास क्या उन्होंने दे रखा था, चेक करना है हमें कि जो -150 है वो किसी टर्म पे आता है या नहीं आता है। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट an की वैल्यू हमारे पास क्या है -150। हमने लेट कर लिया कि हमारे पास जो -150 है वो क्या है, वैल्यू ऑफ an है हमारे पास। ठीक है, तो इसे सॉल्व करते हैं। तो यस, हमारे पास ए की वैल्यू आ गई, डी की वैल्यू आ गई, हमने लेट कर लिया कि हमारे पास ये जो है ए एन की वैल्यू होगी। तो ए एन का फॉर्मूला होता है हमारे पास दैट इज ए प्लस एन माइनस वन इज इक्वल टू डी। इसमें हम वैल्यूज फिल करेंगे। तो ए एन की वैल्यू हमारे पास है -150 एंड ए की वैल्यू हमारे पास 11 प्लस एन माइनस वन और डी की वैल्यू हमारे पास आई -3। तो ये 11 यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव एक इंटीजर है और दूसरी साइड जाके ये क्या बन जाएगा, एक नेगेटिव इंटीजर बन जाएगा। दैट मीन्स -150 और -11 आ गया हमारे पास। दिस बिकम n-1 और -3। तो माइनस माइनस ये प्लस हो गया, दिस बिकम -161। ठीक है, तो ये हमारे पास इक्वल आ गया n-1 और -3। यहाँ पे ये -3 इसके साथ क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये मल्टीप्लाई। तो दिस बिकम n-1 -161 अपॉन -3 इज इक्वल टू n-1। तो इसके साथ कैंसिल करते हैं, डिवाइड करके देख लो साइड पे, दिस बिकम 161। तो 3 5 ज़ा 15 एंड 1 एंड 11, 3 इसका आंसर आया 5, 3 3 ज़ा 9। ये बच गया हमारे पास 2 पॉइंट लगेगा, 0 लगेगी अगेन, ये चलता जाएगा। सो दिस बिकम 4 पे जाएगा, नहीं 6 पे जाएगा, 6 पे जाके ये हमारे पास आ गया 18। तो अगेन 2, तो और ये क्या आएगा, रिपीट हो जाएगा। तो इसका आंसर हमारे पास आया 53.6 दैट इज इक्वल टू n-1। तो हमारे पास n-1 की वैल्यू ये आई। अगर हम n की वैल्यू निकालें तो वो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 63.6 प्लस 1 आ जाएगी, तो 64.6। हमारे पास ये जो n की वैल्यू आई वो एक पॉजिटिव इंटीजर नहीं आई, या फिर हम यहाँ तक भी इसे सॉल्व आउट कर सकते हैं। ठीक है, इस, इसको सॉल्व करने का एक अनदर मेथड है। अगर आप पॉइंट्स में नहीं निकालना चाहते तो इस स्टेप के बाद सीधा ही एक स्टेप कर लेंगे। तो वो स्टेप हमारे पास क्या होगा, तो बस वो स्टेप होगा हमारे पास -161 अपॉन -3 दैट इज इक्वल टू n-1। ये है हमारे पास, ये वैल्यू थी, माइनस के साथ माइनस कैंसिल, दिस बिकम 161 अपॉन 3 इज इक्वल टू n-1 आ गया। ठीक है, तो n यहाँ पे जो -1 है दूसरी साइड जाएगा, ये क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। ये बन जाएगा हमारे पास 161 अपॉन 3 प्लस 1 इज इक्वल टू n। तो ये हमारे पास n की वैल्यू हो जाएगी, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये बन गया हमारे पास 161 प्लस 3 अपॉन 3 दैट इज वैल्यू ऑफ n। तो हमारे पास ये n की वैल्यू आ गई और ये बन गया 164 अपॉन 3 आ गया। ठीक है, तो अगर हम इसे सॉल्व करें तो ये अगेन ये एक पॉइंट्स में आंसर आएगा। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे बट
n शुड बी, अगर ये इसका इंटीजर हो तो हमारे पास n शुड बी पॉजिटिव इंटीजर, हमारे पास n की वैल्यू क्या आनी चाहिए, एक पॉजिटिव इंटीजर आनी चाहिए। तो देयरफॉर -150 is not a term of given लिस्ट ऑफ नंबर्स या फिर एपी। ठीक है, तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ गया, नो आ गया। ठीक है, तो ये इसकी टर्म जो है नहीं हो सकती। तो हमारे पास 7th क्वेश्चन है, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी। एपी की हमें 31st टर्म को फाइंड आउट करना है। वॉज 11th टर्म इज 38, 11th टर्म हमें दे रखी है 38 एंड 16th टर्म इज 73। तो इसे सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास क्या गिवन है, 7th सम के लिए हमारे पास गिवन है इलेवेंथ टर्म हमारे पास गिवन है 38 और हमारे पास गिवन है 16th टर्म दैट इज 73। हमें फाइंड आउट क्या करनी है, हमारे पास 31th टर्म हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखिए A11 को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इज इक्वल टू d। तो यहाँ पे n की वैल्यू हमारे पास क्या है 11, तो हमें क्या करेंगे, इसमें वैल्यू फिल करेंगे 11 की। तो ये हमें A11 को लिख सकते हैं a प्लस n की वैल्यू हमारे पास 11, तो 11 माइनस 1 d की वैल्यू हमें नहीं पता, तो ये इसे हम ऐसे लिख सकते हैं। इसी तरीके से हम A16 को कैसे लिख सकते हैं, इसे लिखने के लिए हम लिख सकते हैं a प्लस 16 माइनस 1 d इज इक्वल टू 73। ठीक है, तो इसे सॉल्व करेंगे हम, तो ये बन गया a प्लस 11 माइनस 1 इज 10 d इज इक्वल टू 38 और ये हमारे पास बन गया a प्लस 16 माइनस 1 इज 15, तो ये बन गया a प्लस 15 d इज इक्वल टू 73। तो ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन बन गई, ये हमारे पास क्या बन गई, तो अभी हम सब्ट्रैक्ट करेंगे सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट। ठीक है, तो सेकंड इक्वेशन है हमारे पास a प्लस 15d, ठीक है, दैट इज 73 एंड इसमें है हमारे पास a प्लस 10d दैट इज इक्वल टू 38। तो ये हमारे पास a माइनस a हो गया कैंसल, यहाँ पे इसे सॉल्व करेंगे तो 15 माइनस 10 इज 5d, तो इसे सॉल्व करेंगे तो ये कैरी होके हमारे पास बन गया 13, तो 13 माइनस 8 इज 5 एंड यहाँ पे 6 माइनस 3 इज 3, तो ये हमारे पास आंसर आ गया 5d इज इक्वल टू 35। तो d की वैल्यू हमारे पास आ गई 35/5 दैट इज इक्वल टू 7। तो d की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 7। अब इस d की वैल्यू को हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे। तो पुट d इज इक्वल टू 7 इंटू इक्वेशन फर्स्ट, तो इसे में पुट करने पे हमारे पास क्या बन जाता है, a प्लस 10 d की वैल्यू 7 इज इक्वल टू 38, ये हमारे पास बन गया 70। तो a इज इक्वल टू a प्लस 10 इंटू 7 इज 70 इज इक्वल टू 38। अभी क्या होगा, a इज इक्वल टू 38 माइनस 70 बन जाएगा, ये यहाँ पे प्लस का है, दूसरी साइड जाके क्या होगा, ये माइनस का बन गया। तो 70 माइनस 38 करेंगे तो दिस बिकम 10 माइनस 8 इज 2 और 6 माइनस 3 इज 30, तो हमारे पास वैल्यू आ गई 32 बट माइनस की। ठीक है, बिकॉज हमारे पास जो ग्रेटेस्ट नंबर है वो क्या है, एक नेगेटिव नंबर। ठीक है, तो a की वैल्यू आ गई -32। अब हम ये वैल्यू क्या करेंगे, A31 को फाइंड आउट करने के लिए फिल करेंगे। तो अगर हम वैल्यू फाइंड आउट करें A31 की, तो उसकी जो इक्वेशन बनेगी वो हमारे पास बनेगी a प्लस 30 n माइनस 1 होता है तो n की वैल्यू 31, तो 31 माइनस 1 और t। तो a की वैल्यू हमारे पास कितनी आई, -32 प्लस ये हमारे पास बन गया 30, तो और d की वैल्यू हमारे पास आई 7। तो इसे सॉल्व करेंगे, -32 ये बन गया 210। तो 210 में से अगर हम
ऐसे 32 -32 करें तो ये हमारे पास वैल्यू आएगी 8 210 माइनस करेंगे इसमें से 32 जो 10 बन गया ये यहाँ पे 0 और 10 और यहाँ पे 1 तो 10 माइनस 2 इज 8 और 10 माइनस 3 इज हमारे पास 7 तो 1 तो ये बन गया हमारे पास 178 आंसर आ गया। ठीक है, तो हमारे पास जो A31 टर्म आई वो आई हमारे पास 178 टर्म। ठीक है, तो 7th सम हो गया। 8th सम है हमारे पास। 8th सम है एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स। टोटल टर्म एक एपी में कितनी है 50 है, ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12। तो थर्ड टर्म दे रखे हैं हमारे पास 12 एंड द लास्ट टर्म हमारे पास क्या है 50th टर्म है तो वो क्या है 106। फाइंड द 29th टर्म। हमें क्या है 29th टर्म फाइंड आउट करनी है। तो हमारे पास क्या गिवन है थर्ड टर्म गिवन है 12। यस, हमारे पास क्या गिवन है क्वेश्चन थर्ड टर्म गिवन है हमारे पास 12 और हमारे पास और क्या है गिवन लास्ट टर्म हमारे पास क्या थी A50 तो वो गिवन है हमारे पास 106। हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करनी है टर्म दैट इज 29th टर्म। ठीक है, तो ये तो A3 को हम लिख सकते हैं A प्लस 3 माइनस 1 D दैट इज 12। तो ये बन गया A प्लस 2D इज इक्वल टू 12। तो ये हमारे पास एक आ गई क्वेश्चन नंबर 1। तो इसे हम लिख सकते हैं A प्लस 50 माइनस 1 बिकॉज n माइनस 1 होता है ना तो D इज इक्वल टू 106। तो ये बन गया हमारे पास A प्लस 49 D इज इक्वल टू 106। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर आ गई 2। तो हम क्या करेंगे 2 माइनस 1 कर देंगे। ठीक है, 2 क्या है हमारे पास A प्लस 49 D इज इक्वल टू 106। तो इसमें से क्या करेंगे हम A प्लस 2D इज इक्वल टू 12 को क्या करेंगे माइनस करेंगे। तो ये अगर माइनस होगा तो यहाँ पे A माइनस माइनस तो A के साथ A तो सीधा कैंसिल हो गया तो ये हमारे पास आ गया 47D इज इक्वल टू और ये बन गया हमारे पास 6 माइनस 2 इज 4 और 10 माइनस 1 इज 9 तो 94 बन गया। ठीक है, तो अभी ये क्या हो गया 47D इज इक्वल टू 94 हमारे पास इसका वैल्यू बन गई। तो यहाँ पे D की वैल्यू निकालेंगे दैट इज 94 बाय 47 और D की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 2 आ गई। ये अगर ये डिवाइड होगा तो हमारे पास D की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। ठीक है, तो अभी हम ये 2 की वैल्यू को क्या करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे। तो हम क्या करेंगे इसे फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे। तो अब हम लिखेंगे पुट D इज इक्वल टू 2 इंटू इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो दिस बिकम A 2 D की वैल्यू 2 इज इक्वल टू 12। 2 2 जा 4 तो दिस बिकम A प्लस 4 इज इक्वल टू 12। तो A यहाँ पे 4 प्लस हो रहा है दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो A की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 12 माइनस 4 दैट इज 8। तो A की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 8 आ गई। ठीक है, तो अभी हमें फाइंड आउट क्या करना है दैट इज A29। तो A29 को फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला लगेगा दैट इज A प्लस n माइनस 1। तो n की वैल्यू हमारे पास 29 माइनस 1 इज इक्वल और D इसके साथ मल्टीप्लाई होगा D। तो ये बन गया A की वैल्यू 8 और 29 माइनस 1 इज 28 और D की वैल्यू हमारे पास कितनी है 2 है। तो A प्लस 28 इंटू 2 इज 56 होता है। तो 8 प्लस 56 इज 64। तो हमारे पास A29 की वैल्यू आ गई 64। तो यहाँ पे ये सम क्या होता है खत्म होता है। तो हमें यही फाइंड आउट करने को बोला था जो हमने फाइंड आउट कर लिया है।